अयोध्या के बहुत नज़दीक है। यहाँ की हमारे महाभारत के अंदर बहुत बड़ा त्याग था भरत जी का। जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया तो बड़े भाई भरत जी चलते थे, तो भरत जी ने संकल्प लिया कि मेरे भाई को वनवास हुआ तब 14 साल मैं उनके खड़ाऊ लेके ही राज करूँगा। तो इस तरह समझो गांधी परिवार के खड़ाऊ ही लेके मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। और जब भी उनका आदेश हो जाएगा मैं तब तत्काल ये छोड़ के चला। तो मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि गांधी परिवार से इस क्षेत्र की शान है, तो आपका जो खोया हुआ गौरव है उसको लौटाने की लड़ाई है। क्योंकि आपको पता है कि राहुल जी, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि राहुल जी को यहाँ की जनता ने, मैं मानता हूँ कि सरकार का जो प्रेशर था उसने किया। आपने राहुल जी को 4,07,000 के करीब मतदान किया, 53,000 की कमी रह गई, नहीं तो राहुल जी से शामिल होते आगे। तो अब हमारी लड़ाई कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमको जो 53,000 का गैप जो है, जो फासला है वो पार करना है, ठीक है। और इस बार कोई कमी नहीं मैं रख रहा हूँ कि हमारा मैनेजमेंट में कमी हो। प्रशासन के ऊपर भी भाई दीपक जी लगातार संपर्क रखे हुए हैं कि आप लोगों के ऊपर सत्ता शासन का कोई दबाव न हो और आप अपने मन से वोट कर सकें। तो मेरा इतना ही कहना है कि बाकी आपने 5 साल उनका कार्यकाल देखा है, तो उन्होंने कदम कदम के ऊपर यहाँ के लोगों को बेइज्जत किया। क्योंकि अमेठी हमेशा गर्व से जी है, आगे गर्व से ही जिएगी। क्योंकि अमेठी का जो इतिहास है, इतिहास गांधी परिवार से शुरू होता है। जब संजय जी 1975 में आपके यहाँ आए थे, 1980 में वो सांसद बने, बड़े कम समय के लिए रहे। उसके बाद 81 में राजीव जी आए, फिर बीच में कैप्टन साहब आए, फिर सोनिया जी आई। तो उन्होंने मतलब इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं। और जो भी यहाँ पे लोग आते गए, हेलो, जो लोग भी यहाँ पे गांधी परिवार के इको कम, तो जो लोग भी गांधी परिवार के लोग यहाँ पे आते रहे, एक विकास की नई इबारत यहाँ पे लिखा गया। तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है, क्योंकि एक तो मीटिंग बड़ी जल्दी आ गए हम लोग, आपको जो टाइम था उससे पहले ही आ गए, लेकिन तब भी सारे गांव वाले इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। मैं सबका भारी हूँ। देखिए, एक चीज़ करना है, ये भ्रामक प्रचार करते हैं। जब ये आए बीजेपी वाले, तो इनसे पूछिए कि भाई 2 करोड़ नौजवान की नौकरी कहाँ है, जो 15 लाख खाते में आने थे वो कहाँ पे है, काला धन कहाँ वापस आया वो पूछिए। 400 के बाद तो ये संविधान बदलेंगे। तो फिर इन्होंने आ गया कि देखो, कांग्रेस जब आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, महिलाओं को कहते हैं। आपकी ये दस्तावेज आपके हाथ में, जो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है हमारे, ठीक है, इसके अंदर आप कहीं भी एक शब्द लिखा है कि हम औरतों का सोना छीन लेंगे, या उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे, या किसी की विरासत छीन लेंगे। क्योंकि मंच के ऊपर प्रधानमंत्री ये ऐसी बातें कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। उसका एक एक शब्द जो होता है वो नपातुला होना चाहिए। और लेकिन आपको वही बोल रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम लीग का हो गया। आप इसको पूरा पढ़िए, इसके अंदर युवाओं की बात है, इसके अंदर महिलाओं की बात है, किसान की बात है, जाति जनगणना की बात है, तो किसान के कर्ज माफी की बात है। ये कांग्रेस ये करने जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो आपको क्या बहका रहे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि जब आपका होगा तो आपकी जायदाद विरासत के ऊपर कांग्रेस कब्जा कर लेगा। कांग्रेस वो पार्टी है, जब इंदिरा जी थी उन्होंने दलित परिवारों को यहाँ पे जमीनें बांटी थी। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने
इस गांव में भी जमीनें पाई होंगी दलित लोगों ने। तो कांग्रेस ने तो 55 साल देश पे राज किया, अगर छीनना ही होता तो हम पहले ही छीन लिए होते। तो जब 55 साल ने हमने किया तो क्या अब छीनेंगे हम आपसे? ये भ्रामक प्रचार जो वो कर रहे हैं उनका आप जवाब दीजिए। उनको कहिए भैया ये कांग्रेस वाले आए थे, ये देखे गए हमको, आप इसका बता दीजिए कि इसके अंदर कहाँ लिखा है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कहाँ लिखा है कि औरतों का सोना छीन लेंगे, कहाँ लिखा है कि उनकी विरासत पे कब्जा कर लेंगे। तो आपको वो जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप उल्टा प्रश्न उनसे करिए कि 10 साल जो आपने वादा किया था